सल्ले अला अर्शे मौला हुजूर जान वो तन्हा नहीं होने देते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सैम माजी जनाब, वेलकम है आपका रियल लाइफ माही व्लॉग्स में, जहां आपको दिखती है हर चीज़ रियल। तो जनाब मिला जो कि हमारे नेबर्स में था, तो हमेशा बुलाती हैं लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से जा नहीं पाते हैं। इस दफ़ा इत्तेफाक से ऐसा भी होता है कि ट्यूशन टाइमिंग होती है जब वो रखती हैं, यानी वीकडेज़ में रखती हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने वीकेंड पर रखा था, सैटरडे को। तो हमने बोला चले ट्यूशन को तो ऑफ़ होगा तो हम लोग ज़रूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत प्यार से बुलाती हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, मजबूरी है हमारी भी। तो हमने बोला नहीं, इस दफ़ा ज़रूर जाएंगे। और पता नहीं क्यों जब भी हमें कहीं जाना होता है ना तो लेट तो ज़रूर होते हैं, पता नहीं किस वजह से। कभी कुछ मतलब लेट तो लाजमी होना है, भले वो कोई सी भी तकरीब हो, कहीं कुछ भी हो, हम लोगों का लेट होना तो लाजमी होता है। तो ये हम बहुत ज़्यादा इस पर कम आउट करने की कोशिश करें कि हम बाहर आ जाएं इससे, और हम टाइम पे सब जगह चले जाएं कहीं पे भी, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो हमने बोला इस दफ़ा तो हम टाइम पे ही जाएंगे। लेकिन जो हमने सोच लिया वैसा हो सकता है बिल्कुल नहीं। हम सो गए थोड़ी देर, कि हम थोड़ी देर सो जाते हैं, जब आँख खुली तो मगरिब का टाइम हो रहा था। हमने बोला भागो, फिर असर के बाद था तो फिर हम लोग भागे जल्दी जल्दी। वहाँ यासीन पढ़ी जा रही थी, शुगर है यासीन चल रही थी, वरना अगर मिलाद शुरू हो जाता ना तो बहुत एम्बेरसिंग सीन होता, क्योंकि बिहाइंड द सीन किसी को नहीं पता कि हम सो गए थे, इसलिए आँख नहीं खुली। तो जनाब फिर यहाँ टी टाइम हो गया तो मैंने मना कर दिया था कि मैं चाय नहीं पीती, तो मेरे लिए शरबत बना के ले आए गए। तो फिर मैंने बोला यार क्यों ले आए, अच्छी बात नहीं है, टी टाइम था, नहीं पीते कोई मसला नहीं। फिर यहाँ माउथ फ्रेशनर डिस्ट्रीब्यूट है, तो अब जो मैं बोलने लगी हूँ ना उनको जहन नशीन कर लें कि मिलाद पढ़ना कैसा है। मिलाद पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लोग गाने वाने भी तो गा ही रहे हैं ना, तो इसलिए मिलाद पढ़ रहे हैं तो हुजूर की महफ़िल है, अल्लाह ताला की महफ़िल है, तो मतलब इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को भी शरीक ठहराए ना तो वो गुनाह है, वो गलत है, वो बिदअत है। तो अल्लाह ताला को हर गुनाह माफ़ कर देगा अल्लाह ताला हमारा, लेकिन शिर्क कभी भी माफ़ नहीं करेगा। भले भले नाउज़ुबिल्लाह आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही शरीक ठहरा दें, क्योंकि अल्लाह ताला के वो बंदे हैं, हुज़ूर नबी हैं, महबूब हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं है बिल्कुल भी। और सेकंड बात ये कि जो भी ऐसी नातें आजकल आ गई हैं जिसमें कुछ होता है तुम ही से मांगा तुम ही दोगे, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ये सब गलत अल्फाज हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, ये वाली नातें नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जिसमें की गई है वो पढ़ें, अल्लाह ताला की तारीफ़ पढ़ें। लेकिन किसी से मांगना, किसी से मुंसलिक करना तो वो बहुत गलत बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नातें पढ़ें, तारीफ़ है नात में और क्या है, लेकिन नातों को अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर कोई नातें पढ़नी चाहिए। आज मैं एक और वाक़या सुनाती हूँ कि एक दफ़ा हम लोग भी मिलाद में गए थे और वहाँ किसी ने दर्स देना शुरू किया। वो आई हुई थी तो उन्होंने कुरान से हवाला देते हुए कहा, और हज़रत मोहम्मद पैगाम पहुँचाने वाले हैं, इसका मतलब उनसे मांगना नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोगों को इतना बुरा लगा और वो महफ़िल छोड़ के चले गए लिटरली। तो हम लोग तो महफ़िल में बैठे रहे। मैंने बोला मैं तस्दीक करूँगी फिर किसी पे कुछ बोलूँगी, और घर आके मैंने देखा, चेक किया तो वाकई ही उन्होंने जो हवाला दिया था जिस आयत का, वो हवाला बिल्कुल सही था। अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं वो भी निकाल के दिखा दूँगी, सर्च करना पड़ेगा थोड़ा मुझे। तो बस यही छोटा सा मैसेज शेयर करना चाह रही थी कि कोई भी ऐसी नात जिसमें गलत अल्फाज हैं वो ना पढ़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। बस यही है नात और मिलाद, और थोड़ी गैदरिंग हो जाती है, सब जमा हो जाते हैं, और कोई नहीं है। आई होप आप लोगों को छोटा सा पॉइंट समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी मगरिब की नमाज़, और उसके बाद मिलाद शुरू हो गया, तो आप लोग भी देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अला आलिही। हमें ना पाए इसलिए मूसा अर्शे मौला हुजूर जानते, वो तन्हा नहीं होने देते।
फर्श की तरफ देखा तो पायों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मैंने जान लिया था कि अल्लाह ने अपने नाम से इसका नाम मिलाकर लिखा है जो इसे सबसे ज़्यादा प्यारा है। इरशाद हुआ कि ए आदम तूने बिल्कुल सच कहा, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हबीब है और जो कुछ मैंने पैदा किया है सब इसी की तुफैल से है। अगर इसको पैदा करना मंजूर ना होता तो कुछ भी पैदा करने की जरूरत न थी, यहाँ तक कि तुझको भी पैदा ना करता। अब हमने इस तुफैल से तेरा कसूर माफ किया है और कसम है अपने जोर जलाल की, जो तू तेरी औलाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ेगा और उसकी खताएं माफ कर दी जाएंगी, उसकी मुरादें पूरी करेगा। सुभान हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, सारे का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे नते काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया बस के इस वजह बाहर है पुकार